प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 4 वर्स 8 से लेकर वर्स 11 तक। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। यहाँ पर दो भाई, जो एक का नाम कैन और दूसरा का नाम हाबिल है, जो आदम से उत्पन्न हुए थे, और ये दोनों जो पहले ऐसे थे जो परमेश्वर उनसे क्या किया कि बातें कर रहा था हाबिल के साथ, और जो कैन है उसके साथ परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किए थे और कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किए थे। और इसलिए कैन को भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं कर पाया क्योंकि उसके काम बुरा था, और हाबिल का भेंट इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि वो अच्छा काम करने वाला, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। इसलिए परमेश्वर हाबिल के भेंट को तो ग्रहण किया और कैन के भेंट को ग्रहण ना किया। इसलिए कैन क्रोधित हुआ और वो पहली बार यहाँ पर मनुष्य का लहू बहाया गया और एक हत्या हुई। और यहाँ पर कैन अपने भाई हाबिल को घात करता है। क्यों? क्योंकि वो जलन से, ईर्ष्या से, क्रोध से उसके भाई के को वो हत्या करता है। इसलिए क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण ना किया गया और हाबिल का भेंट ग्रहण किया गया, इसलिए कैन ने उसको घात किया। फिर भी परमेश्वर कैन को पूछता है, क्या तेरा भाई हाबिल कहाँ है? यहाँ पर भी परमेश्वर ये चाहता था कि कैन अपने गुनाह को मान ले, अपनी जो गलती किया है उसको वो एक्सेप्ट कर ले, कन्फेस कर ले, पछतावा हो। लेकिन यहाँ पर कैन की कोई भी पछतावा देखने को नहीं मिलती, ना उसको अपने भाई के घात का कोई उदासी है, ना उसमें कोई पछतावा है। वो परमेश्वर से उल्टा कह रहा है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि हाबिल मर चुका है? जानता है, फिर भी वो पूछा कैन को कि वो सच बता दे। यहाँ पर वो सच नहीं बोलता, उसमें पछतावा नहीं हो रहा है, और उल्टा परमेश्वर से वो विवाद कर रहा है। और परमेश्वर ने क्या कहा कि उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। यहाँ परमेश्वर ने कैन को क्या किया कि बताया कि वो कैसे श्रापित हुआ। और जो परमेश्वर न्याय है, परमेश्वर किसी की पक्षपात नहीं करता, वो न्यायवान परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उसको भय करते हैं, उसको प्रेम करते हैं, और जो कोई भी हो आपके विरुद्ध में अगर कहा है कुछ, परमेश्वर उसका पलटा वो लेगा। चाहे आपकी कोई गाली किए हो, आपकी सेवकाई से, आपके जीवन से, जो कोई भी हो,
हमारा काम नहीं है पलटा लेना, परमेश्वर लेगा, वो बदला लेगा, आपकी ओर से वो लड़ेगा। यहाँ पर हाबिल के लहू उसको चिल्लाती है कि मेरी न्याय कर दे। यहाँ पर हाबिल तो मर गया, लेकिन उसका लहू, जो लहू में प्राण रहता है, जीवन रहता है मनुष्य का, वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, चिल्ला रहा है, और परमेश्वर निहवान है, उसका न्याय किया। और केन यहाँ पर भूमि की ओर से श्रापित हुआ। आप चिंता ना करें कि कोई आपको गाली गलौज करे या कोई आपको नाप शनाप बके या आपके विरुद्ध में कुछ बोले। आपको पलटा लेना नहीं है। यहाँ पर हाबिल ने पलटा नहीं लिया, वो तो मर गया, लेकिन उसका खून, जो जीवन है, जो जीवन रहता है मनुष्य का, वो पुकार रहा है परमेश्वर को। और पहली बार यहाँ पर खून किया गया, परमेश्वर ही नहीं चाहता था। और यहाँ पर भी केन अपना गुनाह को नहीं मार रहा है। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है। एक ऐसे व्यक्ति जो हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया, हाबिल अच्छा था, उसकी ओर से परमेश्वर लड़ा। वैसे आपकी ओर से भी परमेश्वर लड़ता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्यारे प्रभु, वे आपके साथ धीरज धरें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब ले चलें खुदा। प्रभु, अंतिम समय तक आपकी राहों पर चलने के लिए प्रभु जी, आपके साथ बने रहने के लिए आप अनुग्रह करें। हे प्यारे प्रभु जी, हर एक बातों को सह लें खुदा, ताकि प्रभु आप उनके न्याय कर सकें, आप उनके विरोधी के न्याय कर सके खुदावन। हे प्रभु जी, पाप से, बुराई से उन्हें बचाएं। प्रभु, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदा, आपके लोग में धीरज हो खुदावन, आपके प्रति भय हो खुदावन, आपके प्रति समर्पित जीवन हो खुदावंत। प्यारे प्रभु, आपके करीब ले चले खुदा। ऐसा बनाए प्रभु जो आपकी बातों को सुन सके खुदावंत, आपकी गहरी बातों को समझ सके खुदा। हे प्यारे पिता, ऐसा अनुग्रह आपके जीवन पर हो, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।